गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज गोआश्रय पोर्टल की सीरीज़ में आप सभी लोगों के लिए किस तरीके से गोआश्रय पोर्टल में रिपोर्ट्स देखेंगे, इसके बारे में ये एक अंक लेके आए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमें 500 की सीमा में पहुंचाए। तो मैं ज़्यादा बात को नहीं खींचते हुए अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, हमारा पोर्टल up.goashare.in। यहाँ मैं आज बात करता हूँ किसी सीवीओ के लॉगिन की। मैं किसी सीवीओ के लॉगिन को ओपन करता हूँ। लॉगिन आईडी पासवर्ड सभी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि वो एक क्रेडेंशियल एक्ट के तहत हम नहीं बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं। आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिपोर्ट सेक्शन दिखता है। यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। कभी कभी होता है कि जब सोमवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसमें हम इन्हीं रिपोर्ट्स को निकालते हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पे पूरा मंथन उत्तर प्रदेश का होता है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दो प्रकार की दिख रही हैं, एक रिपोर्ट्स है और एक MIS रिपोर्ट्स है। तो आज इस अंक में हम रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गोआश्रय लिस्ट रिपोर्ट, गौवंश लिस्ट रिपोर्ट, गौवंश डेथ रिपोर्ट, सहभागी रिपोर्ट, सहभागी टैग वाइज रिपोर्ट, गौवंश शिफ्टिंग रिपोर्ट, गौवंश वैक्सीनेशन रिपोर्ट, गौआश्रय फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट, गौआश्रय फंड रिलीज रिपोर्ट, सहभागी फंड रिलीज रिपोर्ट, डिवॉर्मिंग रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, गोआश्रय शॉप सेल रिपोर्ट, कंजप्शन रिपोर्ट, गोआश्रय शॉप इन्वेंट्री रिपोर्ट, गोआश्रय एक्सपेंस रिपोर्ट, गोआश्रय रिटैगिंग रिपोर्ट, गोआश्रय बेनिफिशियरी रिपोर्ट और गौ सहभागी बेनिफिशियरी रिपोर्ट। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट्स में दिखती हैं। तो हम कुछ जो मुख्य मुख्य हैं रिपोर्ट्स, उनके बारे में आज अपनी यह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गोआश्रय लिस्ट रिपोर्ट, जहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो आपको गोआश्रय स्थल की सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी कि आपके जनपद में कितने गोआश्रय स्थल हैं, कितने गोआश्रय स्थलों में अकाउंट नंबर, प्रधान का नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसको आप चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप अलग रख भी सकते हैं या आपके डेटाबेस पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हम अगले इसकी ही रिपोर्ट पे जाते हैं, गौवंश लिस्ट रिपोर्ट। गौवंश लिस्ट रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आपके जनपद में कुल कितने गौवंश गौआश्रय स्थलों में उपलब्ध हैं। यहाँ पे 6521 गौवंश आपके इस गौआश्रय आपके इस जनपद में उपलब्ध है। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर चाहें तो गौआश्रय स्थल वार भी आप देख सकते हैं कि किस गौआश्रय स्थल में कितने गौवंश हैं। वो मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में कैसे एक्सेल में आप जनपद गौआश्रय स्थल के हिसाब से बना सकते हैं। आप यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल को अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कैसे कौन सी रिपोर्ट बननी है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य है गोवन डेथ रिपोर्ट, यहाँ पे डेथ रिपोर्ट्स आ जाती हैं। सहभागी रिपोर्ट आप लोगों के द्वारा काफ़ी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, विभांतर आता है कि सर हमारे में इतने सहभागी हैं, आप इतना बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल आपके वहाँ 535 सहभागी हैं। यहाँ पे आप डेटा को देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कोई कमी होती है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो फिल्टर ऑटोमेटिक करेगा। जैसे यहाँ देखिए इन्होंने विकासखंड और विलेजेस नहीं दे रखे हैं, तो जो ब्लैंक है वो ऑटोमेटिक पोर्टल में ऊपर की ओर आ जाता है। ऐसे ही अगला हम इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सभी जगहों पे एक्सेल को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य है। मुख्य है कि आपके द्वारा कहा जाता है कि सर हमने जो फंड रिक्वेस्ट किया है उसका अभी भुगतान नहीं आया है। ये आप चाहें तो
एक गूगल शीट में बना सकते हैं, हम लोगों ने भी बना रखा है निदेशालय स्तर पे। तो आप गौआश्रय फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट, मैं मुख्य रिपोर्ट जो है वो फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ मैं बात करता हूँ। हमारा जून से फंड रिक्वेस्ट प्रारंभ हुआ है, तो हम यहाँ से जून से क्लिक करते हैं और गेट डेटा करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपके द्वारा 137 गौ आश्रय स्थलों के फंड रिक्वेस्ट किए गए। मीन्स आपने जून में किया होगा, जुलाई में किया होगा, अगस्त में किया होगा, सितंबर में किया होगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद में आप अलग अलग एक्सेल के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गौआश्रय स्थलवार आपको दिख जाएगा कि कितना आपने अमाउंट किया और कितना आपको उसके सापेक्ष में धनराशि प्राप्त हुई। ऐसे ही आप जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो गौआश्रय फंड रिलीज रिपोर्ट आएगा। आप लोगों के द्वारा क्वेरी आती है कि सर हमारा पैसा कब आएगा। पैसा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जून पे क्लिक करेंगे, गेट डेटा करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी फंड रिक्वेस्ट हो चुकी होंगी वो आपको यहाँ रिपोर्ट्स में दिखेंगी। मीन्स अगर अभी हम उधर देखें तो 137 गौआश्रय स्थल का फंड रिक्वेस्ट आपने किया, जिसके सापेक्ष में 107 का आपको पैसा मिला। मीन्स जो इन प्रोसेस में है उनको पैसा पहुंचने वाला होगा। ये देखिए, जिनके सक्सेस हो गए हैं इसका मतलब वो पहुंच गया है, जिनमें रिटर्न आईडी जनरेट है इसका मतलब है कि उनका दोबारा पैसा उनके खाते में पहुंच गया है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के द्वारा क्वेरी होती है कि सर हमने तो किया था, अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है। हमारे निदेशालय से जैसे ही आता है हम तुरंत उसको अप्रूव कर देते हैं। हमारी टोकन आईडी और बिल आईडी जनरेट हो जाती है। बिल आईडी जनरेट होने के बाद मिनिमम वर्किंग ऑफिस डेज 5 to 7 days, then so amount is credited in the account। अभी औरैया ने अगस्त का नहीं किया है, सॉरी सितंबर का नहीं किया है, अगस्त का किया हुआ है, सितंबर का फंड रिक्वेस्ट नहीं किया हुआ है। अब यहाँ से आप सारी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, रख सकते हैं, और इसके आधार पे आप ये भी देख सकते हैं कितना अमाउंट है, कितना क्या है। उस तरीके से आपकी ये रिपोर्ट्स बन सकती हैं। यहीं पे अगर अब आप चाहें तो आप अभी आपका सहभागिता फंड रिलीज रिपोर्ट वो भी ऐसे ही जनरेट होगा। यहाँ से आप बाकी रिपोर्ट्स भी आपकी दिख जाएंगी। अगर आप इन्वेंट्री रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगी कि आपके वहाँ इन्वेंट्री रिपोर्ट्स क्या फिल है, किस गौआश्रय स्थल में कितना भूसा, कितना चूनी, कितना चोकर, कितना दाना, कितना हरा चारा, ये सब उपलब्ध है। ये सब आपको इस रिपोर्ट सेक्शन के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। आगे के उसमें एपिसोड में हम आप लोगों के लिए MIS रिपोर्ट्स लेके आएंगे। MIS रिपोर्ट्स में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे देखा जाता है, हम यह अपने आगामी अंक में लेके आएंगे। धन्यवाद।